कुपवाड़ा के इस नशा मुक्त अभियान के समारोह में उपस्थित ऑनरेबल एमएलए कुपवाड़ा श्री फैयाज अहमद मीर साहब, ऑनरेबल एमएलए हंदवाड़ा श्री सज्जाद गनी लोन साहब, ऑनरेबल एमएलए त्रेगाम सैफुल्ला मीर साहब, ऑनरेबल एमएलए लोलाब जमशेद लोन साहब, ऑनरेबल एमएलए करना जावेद अहमद साहब, जीओसी 28 इन्फेंट्री डिवीज़न श्री राकेश नायर जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडीडी श्री अश्वनी कुमार जी, एसीएस पीडब्ल्यूडी श्री अनिल कुमार जी, कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन श्री रामनिवास शर्मा जो इस डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी भी हैं नशा मुक्त अभियान के, डिविजनल कमिश्नर श्री अंशुल गर्ग जी, आईजी कश्मीर श्री वीके वर्दी साहब, सीआईडी डीआईजी नॉर्थ कश्मीर, डीसी कुपवाड़ा श्री श्रीकांत बाला साहब सुसे, एसएसपी कुपवाड़ा श्री अली ताहर गिलानी साहब, एसएसपी हंदवाड़ा श्री साहिल सरंगल साहब और इस समारोह में उपस्थित सभी राजनीतिक धार्मिक संगठनों के सभी प्रमुख पदाधिकारी, पूरे हुए चुने हुए वर्तमान और पूर्व प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स, विद्यार्थी, कुपवाड़ा के मेरे एक्स आर्मी मैन, एनसीसी कैडेट्स, कुपवाड़ा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आज से ठीक 32 दिन पहले एमए स्टेडियम जम्मू से जम्मू कश्मीर वासियों के सामने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के वादे के साथ मैंने अनुरोध किया था। वह अवसर आवाम को जगाकर उसे एक नई राह के लिए तैयार करने का था। 32 दिन बाद इस संकल्प की सिद्धि के लिए 13 जिलों के लोगों से सहयोग मांगते हुए आज मैं आपके बीच कुपवाड़ा पहुंचा हूं। आज नशे के खिलाफ जन आंदोलन को तीव्र करने के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर वासियों से और भी कुछ बातें करना चाहता हूं। पिछले 32 दिनों में जम्मू कश्मीर के पुलिस और प्रशासन ने ड्रग स्मगलिंग के इकोसिस्टम पर बहुत ही करारा प्रहार किया है। इस कैंपेन की जब शुरुआत हुई थी, कई लोग निराश भाव से मुझसे कहते थे कि क्या इसमें सफलता मिलेगी। उन्हें लगता था कि शायद यह एक जन आंदोलन का स्वरूप नहीं लेगा। लोग भूल गए थे कि एक जागृत जनता की ताकत क्या होती है। वे लोग भूल गए थे कि एक संकल्पित प्रशासन और नागरिकों की भागीदारी जब उससे जुड़ जाती है तो वो परिणाम क्या दे सकती है। आप सभी के सहयोग से एक बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक आंदोलन गाँवों में, शहरों के मोहल्लों में, स्कूलों से, कॉलेज से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर उठ खड़ा हुआ है। अब ये सिर्फ अभियान नहीं है, एक नई क्रांति बनती जा रही है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क के एक धागे को उधेड़ने का काम कर रही हैं। अब तक पूरे जम्मू कश्मीर में 2,35,000 से ज़्यादा अवेयरनेस के और आउटरीच के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। अकेले कुपवाड़ा में अभी डीसी कुपवाड़ा साहब ने बताया 7,900 से ज़्यादा इवेंट आयोजित की गई हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 700 से ज़्यादा ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। ड्रग स्मगलिंग के पैसे से खड़े किए गए अनेक नार्को पैलेस के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की गई है और उनकी ईंटें भी गिराई गई हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नशे के पैसे का कोई नार्को पैलेस अब जम्मू कश्मीर में दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ लोगों को इससे दर्द हो रहा है, मैं उनके दर्द को समझता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों कि अगर आपको लगता है कि किसी भी निरीह आदमी का, किसी बेगुनाह आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो मैं दावत देता हूं, आप एक का नाम बताइए, प्रभावी कार्रवाई होगी। लेकिन अगर कुछ लोग नशा तस्करों को बचाना चाहते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
आप चाहते हैं कार्रवाई हो नशा तस्करों के खिलाफ, अगर चाहते हैं तो जोर से एक आवाज में बोलिए कि कार्रवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए। तब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो आज नशा तस्करों के साथ खड़े हैं कि जब आवाम चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत इस कार्रवाई को रोक नहीं सकती। आने वाले दिनों में कार्रवाई और तेज होगी और प्रभावी होगी। कुपवाड़ा के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नशे के पूरे कारोबार पर प्रशासन और पुलिस ने चौतरफा वार किया है, जिससे नार्को टेररिस्ट नेटवर्क में भी खलबली मच गई है। करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में 300 से ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की सिफारिश कर दी गई है। 400 से ज़्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त हो रहे हैं। अनेक लोगों के पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं। ड्रग स्मगलर्स के आधार और पासपोर्ट के कैंसिलेशन का भी काम शुरू हो गया है। मैं जानता हूँ ये लड़ाई लंबी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी कई दशकों से लगता था कि ड्रग और टेररिज्म ये अलग अलग खतरे हैं। मित्रों, ये अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गत वर्ष में दर्दपुरा गया था। दर्दपुरा यहाँ गांव है, यहाँ के लोग तो जानते हैं, जो लोग बाहर से आए उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उसे विलेज ऑफ विडोज कहा जाता है। वहाँ मैंने एक माताओं बहनों से मिला था, उनके दर्द को महसूस किया था। आज उसमें से कुछ महिलाएं मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कहा कि इसी नशे के तस्करी के कारण ही हथियार खरीदे गए और हमारे परिवारजनों की हत्या की गई। इसलिए मैं जोर देकर के बात कहना चाहता हूँ कि नशा तस्करी और आतंकवाद इस दोनों का बड़ा करीबी नाता है और इसलिए इसे इस रूप में भी हमें देखना हो। ये दो समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक सांप के दो सिर हैं। एक सिर ड्रग के जरिए पैसा बनाता है और दूसरा सिर उसी पैसे से आतंकवाद के जरिए तबाही मचाता है। ड्रग स्मगलिंग के जरिए हमारा जो पड़ोसी आतंकी मुल्क है वो आतंकवादियों को पूंजी उपलब्ध कराता है। उसी पैसे से बंदूक खरीदी जाती है, निर्दोष कश्मीरियों का खून बहाया जाता है। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ड्रग स्मगलिंग का काला कारोबार केवल परिवारों और आवाम को नष्ट नहीं करता, बल्कि आतंकवाद के लिए बड़ा भारी खजाना भी जुटाता है। ड्रग स्मगलिंग आतंकी गुटों को ऑक्सीजन देता है। इसलिए ड्रग पेडलर्स के नेटवर्क को ध्वस्त करके आतंकवाद की आग तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन लाइन को भी हमें ख़त्म करना है। कुपवाड़ा हंदवाड़ा के इलाकों को मिलाकर 28 ड्रग स्मगलर्स को सलाखों के पीछे कुपवाड़ा और हंदवाड़ा की पुलिस ने भेजा है। मैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों से और यहाँ के जवानों से कहना चाहता हूँ कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी जरा ज़्यादा है। कुपवाड़ा में सीमा की सुरक्षा में लगे सैनिक, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और हमारे पुलिस के जाबाज जवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। सीमावर्ती जिला होने की वजह से कुपवाड़ा के लोगों को और भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है और ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मित्रों, अगले 68 दिन नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 3 मुख्य फ्रंट पर फोकस करेगा। पहला है ड्रग्स के सप्लाई चेन पर प्रहार। कश्मीर घाटी और विशेष रूप से कुपवाड़ा पुलिस को इसके लिए विशेष मेहनत करनी होगी। वे अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रिय ड्रग स्मगलर्स, ड्रग पेडलर्स की पूरी जानकारी इकट्ठा करें और अगर 68 दिनों के भीतर निर्णायक कार्रवाई करें। ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ प्रशासन ने SOP भी बनाई है, उस आधार पर भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। दूसरा फ्रंट है जागरूकता का। जागरूकता के कार्यक्रम में जनता का जो सहयोग मिल रहा है, मैं आभारी हूँ, आत्मविभोर हूँ। मैं कुपवाड़ा के हर नागरिक से, हर राजनीतिक नेता से, हर धार्मिक नेता से, सिविल सोसाइटी के हर मेंबर से, हर प्रिंसिपल से, हर टीचर से, हर बुजुर्ग से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की आँख कान बनिए। यदि आप कुपवाड़ा के किसी कोने में कोई भी संदिग्ध गतिविधि, सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो उसकी रिपोर्ट करिए। आपके सहयोग से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस जिले के किसी भी गांव, किसी भी पड़ोस, किसी भी कॉलेज के आसपास कोई ड्रग पेडलर न रहे। तीसरा फ्रंट है रिहेबिलिटेशन का। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है।
दिक्कत भरा रास्ता है, मैं जानता हूँ। उसके लिए भी एक सोच समझ करके रणनीति बनाई गई है। आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझना होगा कि जो व्यक्ति नशे की लत की गिरफ्त में है वो हमारा दुश्मन कतई नहीं है। वो नशे की जाल में फंस गया विक्टिम है, इसलिए वे हमारी जिम्मेदारी है। हमें हर उस नौजवान बच्चे बच्ची की मदद करनी होगी, उसकी काउंसलिंग हो, उसका ट्रीटमेंट हो, इसका पूरा प्रबंध हम कर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे नौजवानों को जोड़ने की आवश्यकता है जो स्वयं नशे से उबर चुके हैं और जो इस बात का जीवन प्रमाण होंगे कि आवाम की मुख्य धारा में वापसी संभव है। एक विधिवत प्लान हमने सोच समझकर बनाया है। उन्हें कैसे 3 साल तक ट्रैक करना है, उनके रिहेबिलिटेशन से लेकर के उनके रोजगार तक क्या प्रबंध करना है। मैं ईमानदारी से उस प्रयास को हम ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। मैं कुपवाड़ा की जनता और सभी सरकारी कर्मचारियों से भी कहना चाहता हूँ कि अकेले सरकार या प्रशासन इस काम को नहीं कर सकता। ये होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ हमें काम करना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि मानस पोर्टल और टोल फ्री नंबर पर जो भी शिकायतें आ रही हैं, जानकारियाँ मिल रही हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। यह काम संवेदनशीलता के साथ शिद्दत से होना चाहिए। हमें सुनिश्चित करना होगा ये सिर्फ कागज़ पर न हो बल्कि ज़मीन पर हम इसे उतार सकें। कुपवाड़ा के हर एक नागरिक को ये ध्यान रखना होगा कि इस अभियान में हर उस नौजवान तक हमें पहुंचना है जो हाथ बढ़ाकर हमसे सहयोग मांग रहा है। आवाम को मिलकर ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना है। नशे की गिरफ्त से बाहर निकाल कर अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को देश के तरक्की की मुख्य धारा में हमें जोड़ना है। मैं समझ सकता हूँ, आप खुद समझिए कितनी माँओं ने अपने बच्चों को खोया है। एक बाप को अंतिम समय में उसका सहारा खो गया। एक टीचर अपना वो विद्यार्थी खो दिया जो देश का भविष्य बना सकता था, वैज्ञानिक बना सकता था। मैं आप सबसे फिर हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अभियान में आप सहयोग करिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। जब तक नशा समाप्त नहीं होगा हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मैं आपको यही भरोसा देते हुए जिला प्रशासन कुपवाड़ा के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आप सबको जगाया है। और जो लोग भी यहाँ आए हैं उनके प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सब आए। इस अभियान में आप हम सब एक साथ मिल करके काम करें। यहाँ से पदयात्रा प्रारंभ होनी है। डिसिप्लिन के साथ जो भी योजना बनी है, मैं सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, योजना के अंतर्गत चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।